जी बेटा एक्सरसाइज 9.1 पैराबोला से लिंक्ड है, उसका पहले इंट्रोडक्शन सीख लेते हैं और उसकी इक्वेशन क्या होती है। तो बेटा पैराबोला ऐसे पॉइंट्स की कलेक्शन होती है जिनका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से, यानी अगर कोई पॉइंट पी एक्स वाई पैराबोला पर लाई कर रहा है तो इस पी का डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से, जिसे हम फोकस कहते हैं, और इस पॉइंट का डिस्टेंस एक फिक्स लाइन से, लाइन जो कि डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है, हमेशा बेटा ये डिस्टेंसेस इक्वल होते हैं। यानी पैराबोला ऐसे पॉइंट्स की कलेक्शन है जिनका डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से और जिन पॉइंट्स का डिस्टेंस फिक्स लाइन से, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इक्वल होता है। यानी अगर हम P पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें PM सपोज, तो फोकस अगर फर्ज कीजिए F से हम डिनोट करें, तो अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू फार्मूला, अकॉर्डिंग टू बेसिक डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, PF डिस्टेंस विल बी इक्वल टू PM डिस्टेंस। फोकस को जनरल फार्मूला प्रूव करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में फोकस को हम बेटा आमतौर पे A0 पर रखते हैं। तो डेफिनेशन पैराबोला की हम बेसिक यूज करके पैराबोला की अभी इक्वेशन ड्राइव करते हैं। फिर सुन लीजिए, पैराबोला ऐसे पॉइंट्स की कलेक्शन होती है जिनका डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से और जिन पॉइंट्स का डिस्टेंस फिक्स लाइन से इक्वल होता है। इन सारे पॉइंट्स को जब हम मिलाते हैं तो जो हमें कर्व मिलता है वो पैराबोला कहलाता है। ये M क्या है? M इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। P से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस लाइन पर। इस फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। फर्ज कीजिए इसकी इक्वेशन है x इक्वल टू -a और फोकस जो है वो A0 है। तो बाय डेफिनेशन लेट P x y बी एनी पॉइंट ऑन पैराबोला, देन by definition F से P का डिस्टेंस must be equals to P to M डिस्टेंस। अब F से P का डिस्टेंस कैसे मिलेगा बेटा? डिस्टेंस फार्मूले से। डिस्टेंस फार्मूला होता है, क्योंकि दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है। जो F जनरल हम लेते हैं वो A0 पे या P0 पे लेते हैं, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बेटा x इज इक्वल टू -a। इसको अगर सीधा करके लिखें स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में तो ये बनती है x प्लस a इज इक्वल टू 0। तो F से P का डिस्टेंस विल बी इक्वल टू P टू M डिस्टेंस। तो F से P डिस्टेंस पहले कैलकुलेट करते हैं जी। ये P पॉइंट है, ये F पॉइंट है, तो P में से F को माइनस कर दें, कंजक्टिवली डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर अंडर द रूट, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन F एंड P। अब रह गया मसला P का डिस्टेंस इस डायरेक्ट्रिक्स से कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो पिछली एक्सरसाइजों में आपने सीखा कि पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस निकालना हो तो बेटा ये फार्मूला होता है। अगर पॉइंट है हमारे पास x1 और y1 और किसी लाइन की जनरल इक्वेशन है हमारे पास, सपोज ax plus by plus c is equals to 0, then the distance from point P to line ax plus by plus c is equals to 0, और ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अगर ये डिस्टेंस सपोज d है, then d can be calculated by using this formula। इस पॉइंट को आपने इस लाइन की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है, ax1 plus by1 plus c, क्योंकि ये डिस्टेंस है, फिर मॉड ले लेना इसका, डिवाइडेड बाय अंडर द रूट x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर अंडर द रूट। ये है बेटे फार्मूला। ये फार्मूला क्या करता है? पॉइंट का लाइन तक डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करके बताता है। तो अब राइट साइड पे यही सिनेरियो है, पॉइंट का हमें पता है और लाइन की इक्वेशन का भी पता है, विच इज x प्लस a। तो इस पॉइंट को इस लाइन की इक्वेशन में पुट कर दें। हर x की जगह पर x पुट करें, हर y की जगह पर y पुट कर दें। तो x को जब इस x से रिप्लेस करेंगे तो इट विल बी अगेन x प्लस y, इस इक्वेशन में है ही नहीं, प्लस कांस्टेंट a है, इसका मॉड ओवर डिवाइडेड बाय अंडर द रूट x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। x का कोएफिशिएंट बेटा 1 है और y यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, तो y का कोएफिशिएंट कितना हुआ? 0। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म मिलेगी पैराबोला की।
Squaring both sides, you will get x minus a square plus y square. ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया. जब बेटे मॉड फंक्शन का स्क्वायर करते हैं तो ये मॉड खत्म हो जाता है और ऊपर सिंपली स्क्वायर आ जाता है. नीचे जब स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1 + 0 रह जाएगा. इन स्क्वायर्स को एक्सपेंड कर लीजिए. x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax. ये x स्क्वायर इस x स्क्वायर से कैंसिल आउट, ये a स्क्वायर इस a स्क्वायर से कैंसिल आउट, तो y स्क्वायर विल बी इक्वल टू ये 2ax को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, इट बिकम्स 4ax. ये बेटा स्टैंडर्ड इक्वेशन है पैराबोला की y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, जिसका वर्टेक्स 0 0 पर होता है. दिस इज इक्वेशन ऑफ parabola in standard form with focus with vertex भी लिख लें. इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में जो बड़ा वर्टेक्स होता है वो 0 0 पे होता है. फोकस a0 और डायरेक्ट्रिक्स, इसकी बेटा डायरेक्ट्रिक्स होती है x प्लस a इज इक्वल टू 0. ये आपका फार्मूला प्रूव हो गया पैराबोला का. इसे हॉरिजॉन्टल पैराबोला कहते हैं. इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वो x एक्सिस होता है. अब बेटा कुछ एलिमेंट सीख लेते हैं पैराबोला के. पैराबोला की जो इक्वेशन आती है आपके पास, उसका जब आप ग्राफ ड्रा करते हैं तो कुछ ये शेप बनती है. ये हॉरिजॉन्टल पैराबोला कहलाता है क्योंकि इसका एक्सिस जो है वो हॉरिजॉन्टल है. अभी डिस्कस करते हैं कि एक्सिस क्या होता है, वर्टेक्स क्या है, इसके सैकस बॉक्स सारे सीखते हैं. तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इस पैराबोला की जो इक्वेशन है, जो हॉरिजॉन्टल पैराबोला है, ये सिमेट्रिक आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक है. जैसा कर्व ऊपर बन रहा है एक्स एक्सिस के नीचे भी वैसा ही है. यानी अगर इसको आप फोल्ड करें तो ये दोनों कर्व्स एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली ओवरलैप करेंगे. तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. कैपिटल में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस अगर यूज होती है तो उसमें फिर बंदा इजी रहता है. अभी हमने प्रूव की थी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वो स्मॉल में थी, ये मैंने कैपिटल में लिख दी. आपकी सहूलत इसी में है ज्यादा कि अगर आप इसको कैपिटल में लिखें तो. अच्छा, इस पैराबोला का बेटा पहली बात जी वर्टेक्स क्या होता है. तो पैराबोला जहां पे x अपने x एक्सिस को कट कर रहा हो उस पॉइंट को बेटा वर्टेक्स कहते हैं. वो पॉइंट जिस पॉइंट को पैराबोला, हॉरिजॉन्टल पैराबोला x एक्सिस को या अपने एक्सिस को कट कर रहा होता है, उस पॉइंट का नाम होता है वर्टेक्स. इस पैराबोला का बेटा वर्टेक्स 0 0 है. चलो उससे पहले आपको बाकी एलिमेंट्स के बारे में भी इंट्रोडक्शन दे देते हैं. फोकस बेटा इस पैराबोला का a0 होता है. जो स्टैंडर्ड पैराबोला होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसमें फोकस आपका a0 है. और जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमेशा इस कर्व के बिल्कुल अपोजिट साइड पे होती है. ये इसकी बेटा इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू माइनस a या x प्लस a इज इक्वल टू 0. ये है डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला. यहां से आप डिफाइन करते हैं एक्सिस ऑफ द पैराबोला को. ऐसी लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर हो और फोकस में से पास करे. द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, ये बेटा डायरेक्ट्रिक्स है. A line that is perpendicular to directrix and passes through focus is called axis of symmetry or axis of parabola. दूसरी बात की तरफ चलते हैं फर्दर. पैराबोला एक्सिस ऑफ सिमेट्री को जिस पॉइंट पर कट कर रहा होता है, इंटरसेक्ट कर रहा होता है, उस पॉइंट को बेटा बोलते हैं वर्टेक्स. तो स्टैंडर्ड पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो 0 0 होता है. तो वर्टेक्स इसका क्या हुआ जी 0 0. फोकस इस पैराबोला का
A0, equation of directrix is, देखिए इसको अगर आपने ऑब्जर्व करना है कि ये x इक्वल टू माइनस से कैसे है तो वो भी आप सीख सकते हैं। देखिए यहां से वर्टेक्स, ये ओरिजिन है बेटा 0 0, यहां से लेके फोकस तक जाने के लिए आपको a, 0 यानी फोकस की कोऑर्डिनेट्स हैं a, 0। इट मींस फोकस तक, ओरिजिन से फोकस तक पहुंचते हुए आपने a डिस्टेंस कवर किया अलोंग x एक्सिस और 0 डिस्टेंस कवर किया आपने अलोंग y एक्सिस, यानी ना ऊपर गए ना नीचे, इसी पॉइंट पर रुके रहे। तो ये फोकस के कोऑर्डिनेट्स हैं a0। मींस कि वर्टेक्स से लेकर फोकस तक का जो डिस्टेंस है वो a है। अब डेफिनेशन ऑफ पैराबोला क्या कहती है कि पैराबोला के हर पॉइंट का फोकस से जितना डिस्टेंस होता है उस पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से भी उतना ही डिस्टेंस होता है। तो वर्टेक्स से फोकस तक का अगर डिस्टेंस a है तो ये चूंकि पॉइंट पैराबोला पर लाई कर रहा है तो इस पॉइंट का बेटा डायरेक्ट्रिक्स से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस a ही होना चाहिए। पैराबोला का पॉइंट है वर्टेक्स, इस वर्टेक्स का फोकस से डिस्टेंस a है तो इस पॉइंट का यानी वर्टेक्स का डायरेक्ट्रिक्स से भी डिस्टेंस a होगा। अब चूंकि ये ओरिजिन से लेफ्ट साइड पर है तो इसकी वैल्यू होगी -a। तो पता चला ये जो डायरेक्ट्रिक्स है वो ओरिजिन से -a दूरी पर मौजूद है। अब अगली बात सीखें जी, ये लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स है बेटा ये पैरेलल टू y एक्सिस है। तो कोई भी लाइन जो पैरेलल टू y एक्सिस होती है उसकी इक्वेशन बेटे x इज इक्वल टू सम नंबर होता है, x इज इक्वल टू c क्या है, चले अ लाइन दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस दैट डजंट कंटेन y, वो होती है उसकी इक्वेशन क्या होती है x इज इक्वल टू नंबर। और वो नंबर क्या होता है कि ओरिजिन से जितनी वैल्यू पे वो लाइन ड्रा हुई है वो नंबर। अब देखिए ये डायरेक्ट्रिक्स ओरिजिन से -a, ओरिजिन से आप लेफ्ट साइड पे जाएं तो आप डायरेक्ट्रिक्स तक पहुंच जाते हैं। और डायरेक्ट्रिक्स चूंकि पैरेलल है y एक्सिस के तो जो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हो उसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू सम नंबर। और वो नंबर क्या होता है जितनी उसकी वैल्यू है कोऑर्डिनेट वाइज। ये -a है तो x इक्वल टू -a विल बी द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये बेटा एक मैंने लाइन ड्रा की, ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है। सपोज ये 2 डिस्टेंस पर है ओरिजिन से तो इस लाइन की इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, इसकी इक्वेशन में y नहीं आएगा। सिमिलरली ये अगर लाइन x 4 डिस्टेंस पे है तो बेटा इस लाइन की इक्वेशन x इज इक्वल टू 4 है। This because this line is parallel to y axis and any line which is parallel to y axis will have equation like something x is equal to some number। और वो नंबर क्या होता है ओरिजिन से उस लाइन तक की दूरी। इसी तरह ओरिजिन से डायरेक्ट्रिक्स तक का जो कोऑर्डिनेट वाइज डिस्टेंस तो ये a ही है, लेकिन चूंकि ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे है तो ये वैल्यू बेटा -a कहलाती है। तो इस लाइन की इक्वेशन, चूंकि ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है लिहाजा इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू सम नंबर। और वो नंबर क्या है जितना नंबर ओरिजिन से आप इस साइड इस लाइन तक पहुंचते हुए ये नंबर आपको मिलता है, और ये है -a। तो x इक्वल टू -a, या इसको हम ऐसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, a को इधर लेके आए लेफ्ट साइड पे, x प्लस a इज इक्वल टू 0। तो वर्टेक्स हो गया, फोकस, तीसरी बात डायरेक्ट्रिक्स। अब इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसे एक्सिस ऑफ पैराबोला भी बेटा कहते हैं। इसकी इक्वेशन क्या है देखिए, अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है ये है x एक्सिस। तो x एक्सिस की इक्वेशन जो होती है बेटे वो होती है y इज इक्वल टू 0। जिस तरह मैंने अभी बताया जो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होती है उसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू सम नंबर। जो लाइन बजाते खुद y एक्सिस होती है उसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0, क्योंकि y एक्सिस वाली लाइन का y एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो 0 है तो x इज इक्वल टू 0। इसी तरह जो लाइन हॉरिजॉन्टल होती है यानी पैरेलल टू x एक्सिस होती है उसकी बेटा इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू सम नंबर। और वो कितना नंबर, सपोज ये 2 डिस्टेंस पे है तो y इज इक्वल टू 2 इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस। और अब x एक्सिस बताते खुद अपने आप से कितना दूरी पर है, ये लाइन तो 2 डिस्टेंस पर है, और x एक्सिस अपने आप से कितनी दूरी पे है 0 डिस्टेंस पे, तो x एक्सिस की इक्वेशन बेटे होती है y इज इक्वल टू 0। मैंने इसी पैटर्न पे लिखा y इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। फिर नेक्स्ट ये एक होता है फोकल कार्ड। फोकल कार्ड क्या होती है, वो लाइन जो फोकस पॉइंट से गुजरे और परपेंडिकुलर हो एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर। A line that passes through focus
and is perpendicular to axis of symmetry is known as focal chord. तो बेटा इसकी भी हम इक्वेशन लिख सकते हैं. अगेन focal chord is parallel to y axis and any line which is parallel to y axis will have its equation as x is equal to some number. अब x is equal to number कितना है देखिए, ओरिजिन से ये लाइन कितनी दूरी पर है, a पर. तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा, बल्कि होगी, सॉरी इक्वेशन ऑफ फोकल कॉर्ड. एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो हो गया, इक्वेशन ऑफ फोकल कॉर्ड बेटा जी होगी, क्योंकि ये a डिस्टेंस पर है, ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू सम नंबर, और वो नंबर है a. तो फोकल कॉर्ड की बेटा इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू a. ये हैं जी इस पैराबोला के एलिमेंट्स. अब दूसरा होता है जी वर्टिकल पैराबोला, यानी इसका देखिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री x एक्सिस है. जो दूसरे वाला पैराबोला है उसमें सारी बातें ये आपने इंटरचेंज कर देनी है. उसकी शक्ल कुछ इस तरह की होगी, या वो ऊपर ओपन होगा या नीचे होगा, लेकिन ये दो केस यदि आप डिस्कस कर लें तो बाकी की जरूरत नहीं होती, इन्हीं से सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं. जिस पैराबोला का देखिए अब इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री y एक्सिस है, यानी बेसिकली क्या हुआ है, अगर हम एक्सिस को रोटेशन दें थ्रू 90 डिग्री, यानी ये x एक्सिस था, ये मिडिल फिंगर और ये फोर फिंगर y एक्सिस है, अगर इसको हम रोटेट कर दें ऐसे और पैराबोला इसके साथ अटैच हुआ हुआ है, तो ये एक्सिस इस तरह से बन जाएंगे, तो पैराबोला की शक्ल इस तरह से होगी जिस तरह की मैंने ये बनाई. ठीक है जी, ये बेटा वर्टिकल पैराबोला कहलाता है. ठीक है जी. अब इसकी इक्वेशन लिखनी और इसके एलिमेंट्स लिखने बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. अगर आपको इस पैराबोला की सारी चीजें आती हैं तो इस पैराबोला के लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है. असल में हुआ क्या, इसी फोटोग्राफ को हमने रोटेशन दी ऐसे, ये समझे कि ये किसी वायर से बना हुआ ये एक स्ट्रक्चर था, इसको हमने रोटेट कर दिया 90 डिग्री पे, तो ये सिचुएशन आपको मिलेगी. अब इसकी इक्वेशन कैसे लिखनी है, यानी एक्स एक्सिस बेसिकली y एक्सिस बन गया है. तो जो हॉरिजॉन्टल बेटा पैराबोला जिसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री हॉरिजॉन्टल है, उसकी इक्वेशन है y² = 4ax. तो आपने सिर्फ x और y को इंटरचेंज कर देना है. इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इसकी बेटा इक्वेशन होती है जी, ये है y² = 4ax, तो वर्टिकल की होगी x² = 4ax. अच्छा, अब अगले एलिमेंट्स पे चलते हैं जी. इसका वर्टेक्स कहां पे है, देखिए इसका वर्टेक्स स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या था, 0 0. ये वाला 0 पहले लिख दें, ये वाला 0 बाद में लिख दें, तो बेटा 0 को इंटरचेंज करने से तो यही रहेगा. तो वर्टेक्स इसका भी 0 0 पर है, ये देख सकते हैं आप, इसका वर्टेक्स ओरिजिन यानी 0 0 है. दूसरी बात, ये फोकस इसका बेटा जो हॉरिजॉन्टल पैराबोला उसका फोकस है a, 0. तो चूंकि ये पैराबोला वर्टिकल है तो आपने इन दोनों वैल्यू को सिर्फ इंटरचेंज करना है, क्योंकि पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की. तो चूंकि ये वर्टिकल पैराबोला है, वो मिलेगा कैसे आपको, x और y को इंटरचेंज करने से. तो यहाँ पे भी हर x y को आपने इंटरचेंज कर देना होता है, यानी y की वैल्यू x की लिख दें और x वाली वैल्यू जो a है वो y की लिख दें. दैट इज द फोकस ऑफ दिस पैराबोला. और आप देख सकते हैं जो पॉइंट y एक्सिस पर बैठे होता है उसके लिए x 0 होता है और y की कुछ वैल्यू होती है, तो ये इसका फोकस हुआ. तीसरी बात जी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, अच्छा देखिए इसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या थी, x = -a. तो आपने x और y को इंटरचेंज करना है. इसकी इक्वेशन होगी y = -a, या इसको स्टैंडर्डाइज करके लिखें तो y + a = 0. चौथी बात जी, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री. एक्सिस ऑफ सिमेट्री देख भी सकते हैं आप, इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री वर्टिकल है, यानी y एक्सिस है, और y एक्सिस की इक्वेशन बेटा होती है x = 0. तो x = 0 इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है. और इसको अगर करस्पॉन्ड करें पिछली वाली इक्वेशन के साथ, तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसका था y = 0, तो हमने सिंपली y को x लिखा, तो x = 0 आ गई. फोकल कॉर्ड की इक्वेशन बेटा क्या होगी, इक्वेशन ऑफ फोकल कॉर्ड, सिर्फ इंटरचेंज करना आपने, x की जगह पे y लिख देंगे, लेकिन फोकल कॉर्ड विल बी y = a. तो ये बेटा इस पैराबोला के एलिमेंट्स है. उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी. अच्छा बेटा, एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी. ये एक पैराबोला दिया हुआ है. इसमें क्वेश्चन देने वाले ने पूछा कि बतलाइए वर्टेक्स क्या है इसका, फोकस क्या है
और एंड पॉइंट्स ऑफ द फोकल कार्ड होती है बेटा लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है, वो क्या है, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है। ये चार चीजें हमें बतलानी है। तो पहली बात ये, क्या ये पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म में है? बट स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो मैंने कल कहा था ना कि मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ इक्वेशन, इससे आपको फायदा होगा इंशाल्लाह क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। तो देखिए ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग इनटू x है, ठीक है, यानी y के ऊपर स्क्वायर है, तो इससे हमें ये आइडिया हो गया कि ये हॉरिजॉन्टल वाला पैराबोला है, वर्टिकल वाला नहीं है। ठीक हो गया एक बात। दूसरी बात, क्या ये स्टैंडर्ड है? जी नहीं, ये स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड में तो बेटे यहाँ पे 0 होना चाहिए, नहीं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay स्टैंडर्ड है, या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक, तो इसे हम कंपेयर कर लेंगे। कैसे? देखिएगा, ये हमें शेप पता चल चुकी है, ये y का स्क्वायर है, तो इस ये y जो है इसको आप कैपिटल Y लिख लें, ऊपर स्क्वायर का स्क्वायर। फर्ज कीजिए यहाँ पे होता मेरे बच्चों y-3 का होल स्क्वायर, तो भी इसको हमने y कहा, स्क्वायर का स्क्वायर लगा दिया, ठीक है जी। तो अब है यहाँ पे y स्मॉल अकेला, उसका स्क्वायर, स्मॉल को हमने कैपिटल से डिनोट किया, स्क्वायर का स्क्वायर लिखा, इज इक्वल टू। अब देखिए स्टैंडर्ड में बेटे यहाँ पे क्या होता है, 4a इंटू एक्स। फिर सुने, हमने स्क्वायर से एनालाइज कर लिया, क्योंकि y पर स्क्वायर है तो इसकी शक्ल कैपिटल Y स्क्वायर जैसी है, तो इसे इसके साथ आपने कंपेयर करना है। इसे वन कह लें, बल्कि यहां पे लिख लेते हैं जी, कंपेयरिंग वन विद y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक हो गया जी। अब जरा करें कंपेयर बेटा, स्क्वायर के नीचे यहां पे क्या है, स्मॉल y, स्क्वायर के नीचे क्या है, कैपिटल Y। इट मींस कैपिटल Y की वैल्यू बेसिकली कितनी है बेटा, स्मॉल y। अच्छा, तो ये हमें काम देंगी चीजें। फिर x के कोएफिशिएंट जो कुछ होता है वो 4a होता है। यहाँ पे x के साथ क्या लिखा हुआ है मेरे बच्चों, -3। इट मींस 4a इज इक्वल टू -3। अच्छा, अब कंपेयर करें फर्दर, कैपिटल x है यहाँ पे स्मॉल x प्लस 1 है, इट मींस कैपिटल x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है हमारे पास, स्मॉल x प्लस 1। बेसिकली यहाँ पे ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस एक होता है सिस्टम, वो यूज हुआ है। तो आगे चल के फिर अगर हुआ इस एक्सरसाइज में तो आपको बताऊंगा कि वो होती क्या चीज है, ठीक है, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। अच्छा, तो सिंपली आपने क्या किया, इसकी शक्ल पहचानी, y का स्क्वायर था इज इक्वल टू 4ax स्टाइल था, तो मैंने इसे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के साथ कंपेयर कर लिया। ठीक है जी, कंपेयर करने से मुझे कैपिटल Y की वैल्यू स्मॉल y मिली, 4a की वैल्यू -3 मिली, और कैपिटल x प्लस 1 की जगह पर आ रहा है। क्लियर? अब ऐसे इस तरह से हमने क्यों किया, देखें, जो बेटा पैराबोला स्टैंडर्ड है उसके एलिमेंट्स हमने याद किए हुए हैं। ये है स्टैंडर्ड, इसके हमें सारी चीजों का पता है, इसका वर्टेक्स कहां पे है, फोकस कहां पे है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है, दिस एंड दैट। ठीक, तो अब हम लिखते हैं, पहली बात उसने कही जी वर्टेक्स ढूंढे, ऊपर हेडिंग लिखते हैं वर्टेक्स, यानी गिवन पैराबोला का वर्टेक्स क्या है। हम जानते हैं बेटे स्टैंडर्ड पैराबोला का, यानी स्टैंडर्ड की मदद से आपने इस शिफ्टेड पैराबोला पे जाना है, इसे शिफ्टेड पैराबोला भी कह सकते हैं आप। ये असल में ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस होके इन शिफ्टेड का मतलब इस वाले से सीख लें। जो स्टैंडर्ड होता है वो ये है, यहां पर क्या हुआ है, ये एक्सिस कहीं पे शिफ्ट हुए हैं, एक्सिस कहीं पर शिफ्ट हुए हैं, यानी ये नए एक्सिस बन गए इसके। अब वही पैराबोला ऐसे ओपन हो रहा है, ये ऐसे। तो देखें, ओरिजिनल तो ये शेप थी, एक्स एक्सिस ये था, वाई एक्सिस ये था, अब ये थोड़ा डाउन आके आ गया, ठीक है, इसे कहते हैं शिफ्टेड या ट्रांसलेटेड पैराबोला। तो हमें स्टैंडर्ड की चीजों का पता होता है, हम स्टैंडर्ड वाली के साथ कंपेयर करते हैं, सारी चीजें उसकी लिखते हैं, और उसमें फिर हम स्टैंडर्ड की मदद से जो गिवन पैराबोला है उसके एलिमेंट्स ढूंढ लिया करते हैं। ओके, यानी एक स्टैंडर्ड चीज है, स्टैंडर्ड ही हमारा मयार है, ठीक है ना जी। अब कोई चीज स्टैंडर्ड के साथ कितनी हल्की है, कितनी कीमती है, वो हम एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया हमने, उसके साथ हम कंपेयर कर लेते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, तो हम जानते हैं इस स्टैंडर्ड पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो 0 0 होता है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस 0 and 0? वर्टेक्स तो है, ये बेटा पहली वैल्यू x की नहीं होती और दूसरी वैल्यू y की। कौन सा x y जो स्टैंडर्ड में है, स्टैंडर्ड में कौन से एक्स वाई यूज हो रहे हैं, कैपिटल। इट मींस कैपिटल एक्स आपका बेटा 0 है और कैपिटल वाई भी, इस लिखे का मतलब कुछ ये है। ओके जी, लेकिन हमारा जो पैराबोला गिवन था सवाल में वो तो बेटा स्मॉल एक्स वाई में है। अब इसको रिप्लेस करें,
कैपिटल एक्स, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ कैपिटल एक्स, व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन कैपिटल एंड स्मॉल एक्स? कैपिटल एक्स को मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू कितनी मिलेगी? -1। और y, कैपिटल y की वैल्यू है जी स्मॉल y। यानी स्टैंडर्ड की वैल्यूज हमारे पास होती हैं हमेशा, वो लिख के उसको आपने शिफ्ट कर लेना है गिवन पैराबोला में इन स्मॉल एक्स वाई में। तो यहां से x की वैल्यू -1 मिली और y 0 मिला। इसका मतलब है गिवन पैराबोला का वर्टेक्स बेटे -1 0 है। स्टैंडर्ड का तो 0 0 होता है, लेकिन इस गिवन पैराबोला का वर्टेक्स जो है वो -1 और 0 है। इसको आप स्टैंडर्डाइज करके उस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिएगा आप जरा शॉर्ट बताता हूं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ व्यू से। y स्क्वायर है तो बेसिकली इस y स्क्वायर का मतलब है y माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू -3 इंटू एक्स प्लस 1। नहीं, x में से हमने माइनस करना होता है कुछ। x माइनस कितना हो रहा है बेटे? x प्लस 1 है ना, हर प्लस के अंदर 2 माइनस होते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब जरा देखें, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि y में से जो माइनस हो रहा हो, जिसका सर्कल में होता था, y में से जो माइनस हो रहा हो और x में से जो माइनस हो रहा हो। माइनस क्या हो रहा है? नंबर -1। और y में से माइनस क्या हो रहा है? 0। इसका मतलब है जो चीजें माइनस हो रही होती हैं वो वर्टेक्स होती हैं आपकी। एक है -1, x की वैल्यू -1 माइनस हो रही है, और y की वैल्यू कितनी माइनस हो रही है जी? 0। तो 0 -1 और 0 वर्टेक्स। और देखिए आपके पास मैथमेटिकली हमने कैलकुलेट किया तब भी यही है। ये ऑब्जेक्टिव में आ जाए, इस तरह से शॉर्ट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली भी इसको एक और तरीका भी होता है, y माइनस एच और x माइनस के साथ कंपेयर करके, कोई मसला नहीं होता, एक ही बातें हैं सारी की सारी। ठीक है बेटा, तो ये शायद आपको आसान लगे, मैंने इस तरह से कर दिया। सेकंड पे चलते हैं जी। इसी का हमने फोकस ढूंढना है। इस पैराबोला का फोकस क्या होता है? ये उलट नहीं कर देना। देखें, ये हॉरिजॉन्टल पैराबोला है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इक्वल टू 4x में ये एलिमेंट आपको याद होना चाहिए। ये एक याद हो तो ये ऑटो होते हैं, उलट कर देते हैं इनको। इसकी शक्ल इस जैसी है और इसकी वैल्यू हमारे पास वर्टेक्स बेटा कितनी है? a and 0। एंड व्हाट डू यू नो बाय दिस a and 0? अब फिर ना कह दीजिएगा फोकस। फोकस तो ये है, ये वैल्यू किसको करेस्पॉन्ड करती है? x को। दूसरी वैल्यू किसको करती है? y को। इट मींस कैपिटल X इज a एंड कैपिटल Y इज 0। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब कैपिटल X से हमने शिफ्ट करना है स्मॉल x में। कैपिटल X है कितना बेटा? x प्लस 1। और a हमने ढूंढा हुआ है? नहीं ढूंढा हुआ, ये ढूंढ लेते हैं अभी। -3/4। ओके जी, तो -3/4। और y कितना है जी? y की वैल्यू स्मॉल y ही है, कैपिटल Y इज इक्वल टू स्मॉल y। हमेशा ये इक्वेशन यूज करके आपने कैपिटल से स्मॉल में शिफ्ट हो जाना है। ओके, फ्रॉम हियर यू विल गेट -1 -3/4, एलसीएम लिया इट बिकम्स -7/4। यहां से y इज इक्वल टू 0। तो स्मॉल y की वैल्यू में चाहिए थी, स्मॉल y की वैल्यू आ चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, कैपिटल को जब वैल्यू लगाई स्मॉल की फॉर्म में, स्मॉल y इज इक्वल टू 0। तो आपको फोकस यहां पे मिल गया। मैं अब इसको इधर लिखता हूं, नीचे जगह नहीं है। -7/4 एंड 0, यानी गिवन पैराबोला का फोकस जो है वो -7/4 और 0 पर है। ठीक है जी, चलते हैं अगले हिस्से की तरफ। अच्छा जी, तीसरा ऑप्शन है इसका जी, एंड्स ऑफ फोकल कार्ड। बेटा फोकल कार्ड भी बेसिकली LR यानी लेटस रेक्टम होता है। तो इसके लिए हम तरीका क्या यूज करेंगे? सबसे पहले हम लेटस रेक्टम की इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है जी, और इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम का फार्मूला आपके पास है, x इज इक्वल टू a। ये लेटस रेक्टम जितना इसकी इक्वेशन आएगी, कोई सी दो इक्वेशनों को सॉल्व करने से, यानी जो लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन आएगी उसको हम, और इक्वेशन नंबर 1 जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली। दो इक्वेशनों को सॉल्व करने का मतलब होता है उनके ग्राफ्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। तो क्वेश्चन देने वाले ने कहा कि एंड निकालें फोकल कार्ड के। फोकल कार्ड या लेटेस्ट रेक्टम वो लाइन होती है जो फोकस से गुजरे, एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो। तो ये लाइन बेटा जहां पे पैराबोला को कट लगा रही है, इन पॉइंट्स को कहते हैं एंड्स ऑफ द फोकल कार्ड। ये एंड्स हमने ढूंढने हैं। ये एंड पॉइंट हमें मिल सकते हैं अगर हमारे पास इन दोनों चीजों की, यानी फोकल कार्ड की और पैराबोला की इक्वेशन हो। पैराबोला की इक्वेशन तो दी हुई है, फोकल कार्ड की इक्वेशन हम ढूंढेंगे।
फिर इन दोनों इक्वेशनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमें ये एंड्स फोकल कार्ड के मिल जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, तो अब इक्वेशन ऑफ फोकल कार्ड, फिर बता रहा हूं बार बार, यहाँ पे लेटेस्ट रेक्टम लिखा हुआ है, फोकल कार्ड या लेटेस्ट रेक्टम एक ही बात है, बुक वाले ने क्वेश्चन में भी लिख दिया। यानी लेटेस्ट रेक्टम इज, क्या इक्वेशन होती है जी, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए, स्टैंडर्ड पैराबोला की ये होती है लेटेस्ट रेक्टम की या फोकल कार्ड की इक्वेशन। अब हमने इसको अपने गिवन पैराबोला पे शिफ्ट करना है। वो कैसे, कैपिटल एक्स की वैल्यू कितनी थी बेटा आपके पास, एक्स स्मॉल एक्स प्लस 1, ए की वैल्यू कितनी थी, -3/4। नाउ व्हाट इज दिस, डू यू नो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम और फोकल कार्ड। अब इस इक्वेशन को और पैराबोला की इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। ठीक है जी। तो सॉल्व कैसे, ये तो बड़ी मजे की बात है, इसमें y है ही नहीं। अगर y होता तो मैं x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालता, वो इसमें पुट करते तो हमें एक वेरिएबल एलिमिनेट होता, दूसरे की वैल्यू मिलती। इसमें y है ही नहीं, इसमें तो यहां से डायरेक्टली आपको x मिल सकता है। तो इस x की वैल्यू को हम इसमें पुट करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी। और यहां से अगर आप और इजी करना चाहते हैं तो एक और इजी बात भी नजर आ रही है, डायरेक्टली x + 1 की वैल्यू -3/4 आई है, वो इसमें यहां पे पुट कर दें, x खत्म हो जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, y। जैसे अब आपकी इच्छा वैसे कर लें। आप यहां से x की वैल्यू इधर इसे उधर ले जाए, -1 -3/4 -7/4 बनती है, वो निकाल के वो पुट कर लें, फिर एलसीएम लेके इसको हल करते फिरें, या डायरेक्ट x + 1 की ये वैल्यू यहां पे पुट कर दें, डायरेक्ट कर लें जी। ओके, put to, meaning basically I'm solving these two equations, that is the equation of lattice rectum or focal chord, this is the equation of parabola. Whenever you solve two equations simultaneously you get the point of intersection of the corresponding graphs के आपको point of intersection मिलते हैं, और वही हमने ढूंढने हैं, ये वाले point, यही ends of the focal chord कहलाते हैं, जो पैराबोला और फोकल कार्ड के point of intersection हैं। तो put 2 in 1, you will get from here y square is equal to -3 into -3/4, y square is equal to +9/4, you will take its square root, the answer of y is ±3/2। ये दो आंसर आ गए जी y के, एक 3/2 और दूसरा y is equal to -3/2। तो ends of focal chord क्या होंगे यहाँ पे, ends of focal chord R, ये दो एंड्स आ गए आपके पास। यहां से देखें x की वैल्यू बेटा कितनी मिलती है, वैल्यू तो हमने x की ही यहाँ पे लगानी है, पहले x लिखा करते हैं फिर y लिखा करते हैं, y की वैल्यू एक तो आ गई 3/2, रह गया मसला x की वैल्यू का, तो ये 1 उधर जाके माइनस करें तो क्या बनती है x की वैल्यू बेटा, -7/4। तो -7/4 और 3/2 एक है एंड फोकल कार्ड का, और दूसरा एंड होगा -7/4, यानी x तो वही रहा, जबकि y नेगेटिव में आ गया, -3/2। These are the ends of focal chord which are to be calculated, और हमने कैलकुलेट कर दी। ठीक है बेटा, फोर्थ हिस्सा है क्वेश्चन का। तो बेटा एक्सिस ऑफ सिमेट्री बेसिकली एक्सिस ऑफ द पैराबोला ही होता है, इसी को ही एक्सिस ऑफ पैराबोला कहते हैं, जिस एक्सिस के अबाउट पैराबोला सिमेट्रिक हो, यानी इस लाइन के अबाउट पैराबोला सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब अगर इस पैराबोला को यहाँ से हम कट लगाएं तो जैसी शेप ऊपर बनेगी वैसी नीचे, अगर इसको फोल्ड करें तो ये एग्जैक्टली ये वाला पीस इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है जी। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज, पैराबोला हमारा ये वाला था, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ द पैराबोला ये x एक्सिस है, which its equation is y is equal to 0, कैपिटल y is equal to 0, कैपिटल वैल्यू को स्मॉल में शिफ्ट करें तो स्मॉल y is equal to 0, ये आपका आंसर। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस बेसिकली। तो ये पैराबोला x एक्सिस के अबाउट ही सिमेट्रिक है। इस पैराबोला की अगर आप शक्ल बनाना चाहें, -1 0 फोकस था इसका, -1 0 ये है, ये कुछ ऐसी शेप है, और देख सकते हैं आप x एक्सिस के अबाउट ही ये पैराबोला सिमेट्रिक है। ठीक है जी, ये खत्म हुआ क्वेश्चन आपका जी। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी। देखिए इस डायग्राम में वर्टेक्स सबसे पहला कंसर्न होता है आपका वर्टेक्स के साथ, क्योंकि वर्टेक्स इन्वॉल्व होता है डायरेक्टली इक्वेशन के अंदर।
इस तरह ये इक्वेशन है स्टैंडर्डाइज्ड, इसमें वर्टेक्स आपका 0 0 है। तो बेसिकली वर्टेक्स माइनस हो रहा होता है एक्स और वाई में से। तो फ्रॉम डायग्राम वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इज v0 0। एक बात, एक वर्टेक्स से हमें कंसर्न होता है, दूसरा फोकस की वैल्यू पे। फोकस में आपका ए छुपा हुआ होता है। यहां पे फोकस बेसिकली देखें, ओरिजिन से ये 6 डिस्टेंस पे है और ये एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड दिए हुए हैं। तो इस पॉइंट के बेटा कोऑर्डिनेट्स होंगे 6 और 0। तो वर्टेक्स हमने ढूंढ लिया। अगेन also from focus we see a is equals to 6। बेटा देखें फोकस में पहली बात तो यह कि यह हॉरिजॉन्टल पैराबोला है। हॉरिजॉन्टल मींस इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री हॉरिजॉन्टल है, तो इसकी शक्ल, इसकी इक्वेशन की शक्ल कुछ इस स्टाइल की होगी। एक बात। दूसरा, फोकस है बेटा 6 और 0 पे। इस पैराबोला का फोकस होता है बेसिकली ए और 0 पे। तो फोकस को ए 0 के साथ कंपेयर करें तो आपके पास ए की वैल्यू कितनी आएगी? 6 आएगी। फ्रॉम फोकस वी सी ए की वैल्यू 6 आएगी। या अगर आपको लिखना है कि कंपेयर कर रहे हैं तो कंपेयर के लिए लिख लें। ए भी मिल गया, वर्टेक्स भी मिल गया। बस यही दो चीजें बेटा ढूंढनी होती हैं हमें। इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, बेटा स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिखना लगा, जनरल फॉर्म जो असल में y में से वर्टेक्स जो है, यानी वर्टेक्स सपोज h और k है आपका, यानी एक पैराबोला है, उसका वर्टेक्स 0 0 नहीं है बल्कि h और k है। तो इसकी फॉर्म बेसिकली बनती है y माइनस y में से y का y की वैल्यू वर्टेक्स की माइनस करते हैं, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस h। ये होती है जी इक्वेशन आपकी पैराबोला की, जिसका वर्टेक्स किसी भी पॉइंट पे हो अदर देन 0 0। इफ k और h आर 0 0 देन इट बिकम्स y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, जो हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव भी किया था। ठीक है जी। तो जनरल इक्वेशन पैराबोला की बेटा ये है। ओके जी, ये जनरल इक्वेशन लिखी है, ये स्टैंडर्ड है जिसका वर्टेक्स स्पेशल 0 0 पे होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे h और k क्या होता है? आपका वर्टेक्स होता है। वर्टेक्स की वैल्यू कितनी कितनी है जी? 0 0। स्टॉप राइटिंग बेटा, देख लेते पहले इसको। y माइनस k, k की वैल्यू 0 पुट की, इज इक्वल टू 4 इंटू a 6 है और x माइनस 0। ये आपकी इक्वेशन ऑफ द पैराबोला आ गई, बात खत्म। यहाँ पे बीच में कुछ लिखना चाहें तो लिख लें, सिंस एक्सिस ऑफ symmetry is x-axis, so equation of parabola ये होगी। अगर यही वर्टिकल एक्सिस इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता तो फिर बेटे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax ना होती इक्वेशन, फिर बनती दूसरी वाली x स्क्वायर वाली, यानी x माइनस h स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay माइनस k, फिर वो इक्वेशन बनती। ठीक है जी। ये एंड हो गया क्वेश्चन का। इसे आगे चला लें थोड़ा थोड़ा। इट बिकम्स y स्क्वायर इज इक्वल टू 6 4 24। तो गिवन पैराबोला जो है उसकी इक्वेशन ये है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी जी। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 एक्सरसाइज है आपकी 9.1। इस पैराबोला की कहता है जी जनरल इक्वेशन जो है वो फाइंड कीजिए। बेटा देखिए पहली बात कि ये पैराबोला नंबर 1 के ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है, यानी इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वो वर्टिकल है। तो इसकी इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax स्टाइल की नहीं होगी बल्कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay स्टाइल की होगी। पहली बात तो ये हुई डिसाइडेड। दूसरी बात देखें, क्या इस पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पर है? बेटा ओरिजिन ये है 0 0, लेकिन वर्टेक्स इसका ये गिवन भी है गालबन 2 - 1 है। ऐसा ही है, देखें जरा बुक में लिखा हुआ है वर्टेक्स 2 - 1। तो 2 - 1 पे वर्टेक्स है, ये 0 0 पर नहीं है। इट मींस कि ये पैराबोला शिफ्टेड पैराबोला है। ठीक हो गया जी। तो शिफ्टेड पैराबोला का जो वर्टेक्स है, फिर जर्नल जो इक्वेशन हम लिखते हैं, यानी ये शिफ्टेड पैराबोला की जर्नल इक्वेशन होती है। अगर तो पैराबोला का वर्टेक्स बेटा 0 0 हो तो फिर इक्वेशन होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax,
हॉरिजॉन्टल पैराबोला की, यानी इस तरह वाले की। और अगर शिफ्टेड हो तो उसकी होती है y में से वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट माइनस करते हैं, x में से वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट माइनस करते हैं, तो इक्वेशन आपको मिल जाती है हॉरिजॉन्टल शिफ्टेड पैराबोला। ठीक है जी। अच्छा, तो यहां पे सपोज वर्टेक्स जो है वो h और k है, लेट VHK be vertex. So since parabola opens in upward direction, so let its equation be. ये चूंकि ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है तो बेटा इसकी इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax स्टाइल की नहीं होगी बल्कि दूसरी वाली होगी, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। और चूंकि वर्टेक्स भी किसी अदर देन 0 0 है, हमने सपोज h के कह दिया, तो बेटा इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू y। और x में से x का कोऑर्डिनेट जो वर्टेक्स का वो आप माइनस करते हैं, यानी x माइनस h स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस वाई का कोऑर्डिनेट जो है वर्टेक्स का वो माइनस करेंगे। ठीक हो गया, बस ये हमारा आंसर है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए फर्दर, वर्टेक्स चूंकि गिवन है हमें 2 - 1, तो डायरेक्टली भी आप लगा सकते थे। तो पुट h के यानी वर्टेक्स 2 - 1, मतलब ये कि h की वैल्यू बेटा आपने 2 पुट करनी है और k की वैल्यू -1 कर दें, इसमें सब्स्टिट्यूट। -2 स्क्वायर इज इक्वल x - 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस के, वाई माइनस के जब -1 यहाँ पे लगाएंगे तो माइनस माइनस ये प्लस और ये 1, ये आपका आंसर है। अब इसमें मजीद अमेंडमेंट करते हैं, हमें तो पूरी इक्वेशन चाहिए जर्नल। देखिए इस इक्वेशन में बेटा 3 अननोन थे, एक h, एक k, एक a। h k तथा वर्टेक्स जो कि गिवन था वो हमने यूटिलाइज करके यूज करके इक्वेशन इस सादे अल्फाज में लिख दी। अब एक वैल्यू बेटे सिर्फ रह गई है a, और ये आपको पता है फोकस को करस्पॉन्ड करता है। ये किसको करस्पॉन्ड करता है जी? फोकस को। अच्छा, अब देखिए फोकस जो स्टैंडर्ड बेटा पैराबोला होता है जिसका वर्टेक्स 0 0 हो, उसका फोकस तो a0 होता है, हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूं। जो शिफ्टेड पैराबोला हो उसका फोकस बेटे a प्लस h और k होता है। ये बात आपने ध्यान में लिखनी है, ध्यान में रखनी है। ठीक है जी, a प्लस h और k। कौन से वाला पैराबोला जी है? नो, हॉरिजॉन्टल, इट्स अ हॉरिजॉन्टल पैराबोला। इसके लिए ये कंडीशन है। ये आया कैसे देखें, जो बेटा फोकस होता है स्टैंडर्ड पैराबोला का, उसमें आपने इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स को कोरस्पॉन्डिंगली ऐड कर देना होता है। यानी ये देखिए इस v को इस फोकस में ऐड करें तो नया फोकस शिफ्टेड पैराबोला का आपको मिलेगा, विच बिकम्स a प्लस h कॉमा k प्लस 0, k प्लस 0 k होता है। ठीक है जी। अब चलते हैं वर्टिकल की तरफ। जो बेटे वर्टिकल पैराबोला होता है और शिफ्टेड पैराबोला की हम जो बात कर रहे हैं, चलिए दोनों डिस्कस करते हैं। पहले नॉर्मल, इसका बेटा फोकस आप जानते हैं 0a पे होता है, जबकि इसका वर्टेक्स 0 0 पे होता है। लेकिन अगर पैराबोला शिफ्टेड हो तो उसका वर्टेक्स सपोज h k पर है, तो बेटे उसका फोकस कहां पर होगा? अब फिर करस्पॉन्डिंगली आपने ऐड करना है, तो यानी स्टैंडर्ड पैराबोला के फोकस से आपने शिफ्टेड पैराबोला का फोकस निकाल लेना है विद द हेल्प ऑफ v यानी वर्टेक्स। वो कैसे? जिस तरह यहां पे किया था, इस स्टैंडर्ड पैराबोला के फोकस में वर्टेक्स ऐड कर दें तो शिफ्टेड पैराबोला का फोकस आता है। सिंपल इज दैट। यहां पे भी यही करें, 0 प्लस h इट बिकम्स h। चलो मैं एक दफा लिखता हूं फिर, 0 प्लस h कॉमा a प्लस k। तो पता चला फोकस बेटा होता है h और a प्लस k पर, किस पैराबोला का? वर्टिकल शिफ्टेड पैराबोला का। तो ये दो आपने फोका याद रखने हैं। हॉरिजॉन्टल पर पैराबोला का जो बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में फोकस है वो a0 है, जबकि शिफ्टेड में a प्लस h और k है। वर्टिकल पैराबोला स्टैंडर्ड का फोकस a0 होता है, यू नो वेरी वेल, यानी इसी को इंटरचेंज करते हैं 0 और a। जबकि
वर्टिकल शिफ्टेड पैराबोला का बेटा फोकस जो है वो कैसे मिलता है, इस फोकस में इसको ऐड करेंगे 0 प्लस एच और ए प्लस के। तो ये आपने दोनों फोकाए याद रखने हैं। शिफ्टेड पैराबोला के ये फोकस होते हैं, स्टैंडर्ड पैराबोला के ये फोकस होते हैं अकॉर्डिंगली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। ठीक बेटा, अब यहाँ पे ये वर्टिकल हाइपरबोला है और फोकस आपको दिया हुआ है। फोकस बेटा कितना है 2,1। वही ना focus of shifted parabola is, बेटा क्या होता है फोकस वर्टिकल। वर्टिकल जो कि है ये वर्टिकल के साथ ही कंपेयर करेंगे। वर्टिकल पैराबोला का फोकस है बेटा h और a प्लस के। ठीक है जी। अब ये f की वैल्यू, बट f जो गिवन है डायग्राम में आपको नजर आ रहा है वो तो 2 और 1 है। ठीक है ना, तो हम इन दोनों फोकाई को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, यानी ये उसी पैराबोला का फोकस है जो कि गिवन था, और जनरल फॉर्म में फोकस ही बेटा ये होता है। ठीक है जी, तो यहां से जरा कंपेयर कीजिए। कंपेयर करने से मैं यहां पर ही लिखता हूं ताकि एक ही पेज पे ये क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाए। यहां पे लिखते हैं और बात खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह, यहां पे खत्म हो जाएगी आपकी। कंपेयर करें बेटा h इज इक्वल टू 2, और ये देखिए जस्टिफाई भी हो रहा है कैसे। h की वैल्यू बेटा यहाँ पे कितनी थी आपके पास, देखिएगा 2 ही थी ना, 2 ही आ रही है। अच्छा, तो और a प्लस के वुड बी इक्वल टू, a प्लस के मस्ट बी इक्वल टू 1। यहाँ पे k की वैल्यू तो आपके पास है बेटा, k की वैल्यू कितनी है -1। तो जरा पुट करें a माइनस 1 इज इक्वल टू 1, a वुड बी इक्वल टू 2। तो हमें h चाहिए था, k चाहिए था, h k ये था, वो हमने जर्नल इक्वेशन लिख के उसमें पुट कर दिया। फिर a चाहिए था, a के लिए हमने शिफ्टेड पैराबोला का फोकस और गिवन फोकस को कंपेयर किया, तो बेटा हमें a मिल गया। बस ये a की वैल्यू पुट कर दें इन 1, पुट a इक्वल टू 2 इन 1, you will get the right equation as x minus 2 whole square is equals to 4 into 2 into y plus 1. That is the equation of the parabola. 4 2s are 8. ये है जी बेटे इस गिवन पैराबोला की इक्वेशन। ठीक है जी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अच्छा बेटे, क्वेश्चन नंबर 3 के पहले 2 पार्ट एक जैसे हैं, अगले 4 पार्ट जो हैं वो एक जैसे हैं। उनमें से एक बी पार्ट हम कर रहे हैं जी। फोकस गिवन है जी 4 0, डायरेक्ट्रिक्स गिवन है x इक्वल टू -4। इसको जरा सीधा करें, स्टैंडर्डाइज फॉर्म में कर लें, तो इट बिकम्स बेटा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, दैट इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। क्वेश्चन देने वाले ने दिया कि उस पैराबोला की इक्वेशन निकालें जिसका फोकस इस पॉइंट पर हो और डायरेक्ट्रिक्स ये हो। जब भी बेटा ये बात नोट कर लें, इजीएस्ट वे यही है कि जब भी फोकस और डायरेक्ट्रिक्स आपको गिवन हो, क्या क्या गिवन हो, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स, तो हमेशा आपने बेसिक डेफिनेशन लगानी है पैराबोला की इक्वेशन निकालने के लिए। बेसिक डेफिनेशन क्या है कि फर्ज कर लेंगे पैराबोला का कोई सा पॉइंट, जर्नल पॉइंट एक्स वाई, क्योंकि इक्वेशन जर्नल होती है बेटा वो एक्स वाई की फॉर्म में ही देनी होती है हमने, किसी भी कर्व की, किसी भी स्ट्रेट लाइन की गिवन। तो आपने पॉइंट सपोज करना है। अब डेफिनेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है, पैराबोला के हर पॉइंट का यानी जर्नल पॉइंट का जो डिस्टेंस है फोकस से और उसी पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो डायरेक्ट्रिक्स से, वो हमेशा इक्वल होता है। तो इन ये दो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P टू लाइन दिस, और ये हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है। फर्ज कर लीजिए जी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, यानी यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एंड m इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला f से p डिस्टेंस और p से m डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे। इस पे आप फार्मूले रिस्पेक्टिव जो हैं बनते हैं वो लगाएं तो आपको पैराबोला की इक्वेशन मिल जाएगी। कोई जब भी किसी भी क्वेश्चन में जैसी भी डायरेक्ट्रिक्स हो, जैसा भी फोकस हो, इक्वेशन निकालने के लिए ये बेसिक थीम आप यूज करें तो फौरन आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला मिल जाएगी। आपको ये भी पता करने की तो उसमें जरूरत नहीं होगी कि पैराबोला ऊपर ओपन हो रहा है, नीचे ओपन हो रहा है, दाएं ओपन हो रहा है, बाएं की तरफ ओपन हो रहा है। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। मेरी बात आपको समझ आ रही है? वैसे आगे क्वेश्चन में आप सीखेंगे, पहले आपको डिसाइड करना पड़ता है कि पैराबोला वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है। जब फोकस डायरेक्ट्रिक्स दिया गया हो तो आपको इस बारे में भी परेशानी की कोई जरूरत नहीं है बिल्कुल भी कि किधर ओपन हो रहा किधर नहीं। सिंपली आप बेसिक डेफिनेशन लगाएंगे तो आपको आपके पैराबोला रिक्वायर्ड पैराबोला की इक्वेशन मिल जाएगी, और वो आप ऑटो इक्वेशन बता रही होगी कि आपको कि किधर ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा ओपन कहीं पे।
ओपन तो खैर होना ही पैराबोला ने, लेकिन हमें बताना भी नहीं है कि पैराबोला किस साइड पे ओपन, सिंपली हमें इक्वेशन ढूंढनी है, तो आपको इक्वेशन फौरन बेटा मिल जाएगी। उसका लिए देखें तरीकाकार ये करेंगे, लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन पैराबोला, बेसिक डेफिनेशन जिस पे हमने फार्मूला प्रूव किया था। देन बाय डेफिनेशन P से F तक का डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू P से M तक का डिस्टेंस। अब P पॉइंट है, F पॉइंट, ये दोनों पॉइंटों के कोऑर्डिनेट्स का हमें पता है, तो हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। जब भी दुनिया के किसी दो पॉइंटों का पता हो, कोई से प्लेन के दो पॉइंट, तो आप डिस्टेंस फार्मूला से बेटा उनका डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। और P से M पॉइंट का, अब पॉइंट का पता है और M पॉइंट का पता नहीं है, ये है पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस। और पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस बेटा कैसे मिलता है, पॉइंट को लाइन की इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ये भी पिछली एक्सरसाइज, पिछले चैप्टर में आपने तफसील से सीखा। इस पॉइंट को, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म होनी जरूरी है, x -4 से नहीं करेंगे, 4 इधर लेके आए हम, x + 4 = 0। इसमें आपने ये पॉइंट पुट करना है, करें जी पुट। x की जगह पर x आएगा, y की जगह पर y इसमें है ही नहीं, 4 है सिर्फ, +4 मॉड डिवाइडेड बाय अंडर द रूट x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, x का कोएफिशिएंट है 1, y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, y तो है ही नहीं, तो y का कोएफिशिएंट कितना होगा बेटा 0। बस इसको सिंपलीफाई करें 3-4 लाइनों में, आपकी ये पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है जी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये बना जी x -4 स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे प्लस है, प्लस y स्क्वायर, स्क्वायर लेने से ये स्क्वायर रूट खत्म हो गया, स्क्वायर लेने से इधर, बल्कि मैं एक दफा लिख देता हूँ, अगले स्टेप में इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, मॉड खत्म हो जाता है, और 1 का स्क्वायर रूट ये 1 ही रहेगा। बस बेटा ये सिंपल सी इक्वेशन आ गई आपके पास। अब इसके स्क्वायर एक्सपेंड कर लें, x² + 16 - 4 * 8x + y² = x² + 16 + 4 * 8x, ये x² इस x² से कैंसिल, 16 से कैंसिल, 8x से नहीं कैंसिल, ये -8 है, ये +8 है, और इक्वल के अपोजिट साइड में, तो यू विल राइट इट एज y² = इस 8x को उधर ले जाएं, 8x + 8x, तो y² = 16x, that is the equation of the parabola with the given data। और यहाँ से आपको पता चल रहा होगा क्योंकि y के ऊपर स्क्वायर है, तो ये हॉरिजॉन्टल पैराबोला है, इस स्टाइल का है। ये क्वेश्चन खत्म हो गया आपका बेटा। इसका वर्टेक्स भी यहाँ से पता चल रहा है, हमें कुछ भी माइनस नहीं हो रहा, 0 0 इसका वर्टेक्स है। फोकस भी हमें पता चल रहा है, वैसे फोकस पता लगाने की जरूरत भी नहीं, फोकस तो गिवन था 4 0। ओके जी, एक की वैल्यू डेड श्योर 4 होगी। ठीक है जी, क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा। बेटा ये चारों पार्ट एक जैसे, क्वेश्चन नंबर 3 के नेक्स्ट है C D E और F। ई पार्ट हम कर रहे हैं। दिया हुआ जी पहली बात कि लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो वर्टिकल है, तो बेटे अगर, और दूसरी बात देखें वर्टेक्स भी दिया हुआ है जो कि 0 0 नहीं है, इट मींस ये स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है। वर्टेक्स से हमें पता चल रहा है स्टैंडर्ड नहीं है बल्कि शिफ्टेड पैराबोला है, पहली बात डिसाइड हो गया। दूसरा, लाइन ऑफ सिमेट्री वर्टिकल है, यानी ये लाइन ऑफ सिमेट्री है फर्ज करें, तो इसके आजू बाजू ऐसे पैराबोला है, खा ऊपर ओपन हो खा नीचे ओपन हो, हमें इससे गर्ज नहीं है। ठीक है, वो ऑटो एडजस्ट हो जाएगा जब हम इस पॉइंट को फिट करेंगे। तो इतना जरूर है, लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री वो होती है जिसके आजू बाजू में कर्व जो फैला होता है, सिमेट्रिक होता है। तो वर्टिकल यानी वर्टिकल लाइन के अबाउट पैराबोला ड्रा हुआ है। तो अगर तो हॉरिजॉन्टल हो इस तरह का पैराबोला, तो फिर बेटा शिफ्टेड पैराबोला की इक्वेशन ये है। अगर वर्टिकल हो जिसका लाइन ऑफ सिमेट्री वर्टिकल है, तो फिर बेटा इक्वेशन इस स्टाइल की होती है, इसमें H और K जो है वो वर्टेक्स होता है। ठीक है जी। अच्छा, तो लाइन सेंस या फ्रॉम गिवन डाटा लेट इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी बेटा, देखें फिर देखें, वर्टिकल है तो y² नहीं होगा बल्कि क्या होगा, x² = 4a × y। अगर वर्टेक्स 0 0 होता तो बस इधर कुछ भी ना होता, यहाँ पे भी कुछ ना होता, या -0 और -0 होता। अब चूंकि वर्टेक्स 5 और 1 है, लिहाजा x में से x का कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का आप माइनस करेंगे, y में से y का माइनस करेंगे। ये तो बेटा आधे से ज्यादा काम आपका आसान हुआ चाहता है, ये आंसर आपका।
सिर्फ एक अननोन रह गया मेरे बच्चों, कौन सा? ए। और ए ढूंढने के लिए एक कितनी चीजें हैं? एक। ए इज ओनली वन। और एक पॉइंट भी दिया होगा। सवाल देने वाले ने क्या कहा? जो पैराबोला है, तीसरी कंडीशन आप यूज करते हैं, वो पास कर रहा है, यानी फेल नहीं कर रहा, पास कर रहा है, मतलब गुजर रहा है थ्रू -3 और 4, यानी एक पॉइंट है -3 4। वैसे ये सेकंड क्वार्टर में लाई करता है पॉइंट बाय द वे, लेकिन कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। सिंपल की कर्व पर एक पॉइंट है -3 और 4, तो कर्व यानी पैराबोला पास कर रहा है इस पॉइंट में से। तो जब दुनिया का कोई भी कर्व किसी पॉइंट में से पास करे तो हम उस पॉइंट को उस कर्व की इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया करते हैं। ये पहले भी आपने सीखा होगा। तो सिंस, अब इसमें हम पॉइंट पुट करते हैं, सिंस पैराबोला 1, यानी ये हमारा आंसर है 1 में, सिर्फ ए ढूंढना है। ए ढूंढने के लिए पैराबोला पासेस थ्रू दिस पॉइंट, ये गिवन है क्वेश्चन में। सिंस पैराबोला पासेस थ्रू -3 4 पैराबोला 1, ये वाला पैराबोला, दिस इंप्लाइज आप हर x की जगह पे बेटा क्या पुट करेंगे भाई? ये x और y की वैल्यूज होती है ना, जनरल वैल्यूज, यानी इस पॉइंट से ये पैराबोला गुजर रहा है। बिल्कुल जस्ट लाइक टू दैट कि अगर आपके पास इक्वेशन x + y = 2, मैं कहता हूं ये एक पॉइंट है 1 1 जो इस लाइन पर लाई कर रहा है, तो आप 1 1 को इसमें पुट कर दें, x की जगह पे 1, y की जगह पर 1, तो 2 = 2, बाकी जस्टिफाई होगी। अब गिवन क्वेश्चन में दिया उसने कि पैराबोला इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो इस पॉइंट को हम इसमें पुट कर देंगे। हर x की जगह पर क्या पुट करेंगे जी? -3 = 4a इंटू y की जगह पे बेटा 4 4 -1, ये बन गया -5 -8 का स्क्वायर 64, और ये 3 3 4 12a, तो a = आ गया। बल्कि अगर चाहें तो सिर्फ 4a की वैल्यू निकाल लें यहाँ से, वो यहाँ पे पुट कर लें, 4a की वैल्यू 64/3, चले ऐसे कर लें, इट्स ओके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 64/12 ठीक हो गया। ए ही हमें ढूंढना था, मिल गया, बस ये आंसर आ गया। पुट कर दें वैल्यू, पुट a = 64/12, कटिंग बाद में कर लेते हैं बेटा, in 1, that is your required answer जी। x - 5 square = 4 into a की वैल्यू 64/12 into y - 1, कटिंग करें इसकी जी, 4 3 12, 64/3 into y - 1 into x - 5 whole square, that is the required equation of the parabola। अगले चारों पार्ट बेटे इस स्टाइल पे हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अच्छा बेटे 9.1 क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन ये है कि ये एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स, उन पॉइंट्स के सेट की इक्वेशन आपने ढूंढनी है विद डिस्टेंसेस फ्रॉम 4 3 दैट इक्वल्स देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम -2 1। यानी कहने का मकसद उसका ये है जी, ये कोई सा जनरल पॉइंट है P, इस P का डिस्टेंस A पॉइंट से और इस P का डिस्टेंस B पॉइंट से कहता है इक्वल इक्वल है। बताइए जो जो पॉइंट इन इक्वल डिस्टेंसेस को ओबे करेंगे उन पॉइंट्स की इक्वेशन क्या होगी? ठीक है, तो हमने जनरल पॉइंट सपोज कर लिया, लेट P x y be a point such that A से B का डिस्टेंस और B से P का डिस्टेंस इक्वल है। हमने फर्ज कर लिया कि ये एक ऐसा पॉइंट है P जिसका डिस्टेंस A पॉइंट से और जिसका डिस्टेंस B पॉइंट से इक्वल इक्वल है। जिस तरह पैराबोला की इक्वेशन ड्राइव करते थे, पैराबोला में तो यहाँ पे फिक्स लाइन होती थी, अब लाइन नहीं है बल्कि दोनों पॉइंट दिए हुए हैं आपको, तो कोई मसला नहीं बेटा, ये तो आसान काम है, हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, एंड पे फिर आपको स्केचिंग होगा कि ये किस चीज की इक्वेशन आई और ये क्या बन रहा है। ओके, AP डिस्टेंस इक्वल टू BP डिस्टेंस, तो आपको बेटा फार्मूला तो आता है डिस्टेंसेस का, A से B कैसे फाइंड आउट होगा? P में से A को माइनस करेंगे कंसेक्टिवली, x - 4 होल स्क्वायर प्लस y - 3 स्क्वायर अंडर द रूट। इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ B से P का डिस्टेंस, ये B है ये P है, x - 2 यानी x + 2 होल स्क्वायर प्लस y - 1 स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हुआ। अब बेटा इसके सिंबल में स्क्वायर
ढूंढ रहा हूं, एक्सपेंड कर रहा हूं। एक्स स्क्र प्लस 16 माइनस 8x प्लस वाई स्क्र प्लस 9 माइनस 6y इज इक्वल टू, इसके स्क्र एक्सपेंड करें, एक्स स्क्र प्लस 4x वाई स्क्र प्लस 1 माइनस 2y, वाई स्क्र एक्स स्क्र से कैंसिल आउट। बाकी चीजों को बेटा अरेंज कर लें। माइनस 8x अरेंजिंग, ये देखिए माइनस 8x ये है बेटा, प्लस 4 ये है, 4 इधर आके माइनस हो गए तो माइनस 12x बन गया। सिमिलरली माइनस 6y और माइनस 2y इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस 6 प्लस 2 इट बिकम्स माइनस 4y एंड द कांस्टेंट्स आर 16 प्लस 9 25, 4 प्लस 1 5, 25 में से ये 5 इधर आके माइनस होगा, यू विल गेट प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब इन सारे जो कोएफिशिएंट जो नजर आ रहे हैं आपको बेटा 12, 4 और 5 20, ये सारे डिविजिबल हैं 4 से, बल्कि माइनस 4 से, क्योंकि आमतौर पर हम x को पॉजिटिव देखना चाहते हैं, उधर अच्छा लगता है, खूबसूरत होती है कोई इससे, मेकअप हो जाता है कोई इनका। 4 3 are 12 प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दैट इज द इक्वेशन in which x and y obey this condition कि a से p का डिस्टेंस और b से p का डिस्टेंस इक्वल इक्वल है। और अगर आप ऑब्जर्व करें तो बेटा x और y की पावर्स 1 1 है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब है वो पॉइंट जो इन दोनों पॉइंटों से इक्वल डिस्टेंसेस पर होंगे, उनसे जो हमें इक्वेशन मिलेगी वो स्ट्रेट लाइन होगी। मैं इसकी अब दोबारा से जरा स्केचिंग करता हूं। ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, ये फर्ज करें एक पॉइंट है P जिसका डिस्टेंस A से B से P और A से P इक्वल है। इस तरह फर्ज करें जी वो वाला पॉइंट ये है, इसका डिस्टेंस भी देखें P से उतना ही है जितना B से है, ये डिस्टेंस इसके इक्वल, ये डिस्टेंस इसके इक्वल। कोई और पॉइंट ले लें, यहां पे चले, ये डिस्टेंस इसके इक्वल, कोई और पॉइंट ये, इसका ये डिस्टेंस इक्वल। तो जब इन पॉइंटों को बेटा आप मिलाएंगे तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन ही बननी चाहिए और स्ट्रेट लाइन की ही इक्वेशन आई है। ये था इसका लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है जी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन दिया हुआ है जी कि एक पैराबोला है, उसकी लेंथ ऑफ फोकल कार्ड जो है वो 6 है, फोकस इसका है 4 - 2 और डायरेक्ट्रिक्स बेटा दी हुई है पैरेलल टू वाई एक्सिस और हमें इस पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करनी है। ओके, तो देखिए जरा ऑब्जर्व कीजिए, डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू वाई एक्सिस है, हमें इक्वेशन नहीं दी गई लेकिन इतनी इंफॉर्मेशन दी गई कि डायरेक्ट्रिक्स इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। अच्छा, तो अगर डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू वाई एक्सिस है, अच्छा तो दूसरी बात है कि इसमें क्या वर्टेक्स दिया हुआ है आपको? नहीं दिया हुआ, तो हम खुद से सपोज कर लेते होते हैं लेट एच के वी एच के बी वर्टेक्स। इट मींस ये शिफ्टेड पैराबोला है बेसिकली। तो अब थोड़ी सी स्केचिंग पहले करते हैं, फिर इसकी इक्वेशन डिसाइड करेंगे। वैल्यूज लॉजिक से भरपूर सवाल होते हैं ये, सब क्वेश्चन हल करना कोई खास मसला नहीं होता इनमें, लेकिन पहले आपने स्केचिंग सही करनी है। डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू वाई एक्सिस, बेटा देखिए शिफ्टेड पैराबोला, ये मैंने एक पैराबोला बनाया, ये मैंने डायरेक्ट्रिक्स बना दी और देख सकते हैं कि ये डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो या पैराबोला राइट पे ओपन होगा या लेफ्ट पे, तो नॉर्मली आप राइट वाले ले लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऑटो एडजस्ट हो जाता है माइनस जो है। ठीक है, सिंपल इज दैट कि डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये डायरेक्ट्रिक्स। तो इस पैराबोला का जो एक्सिस होगा वो यकीनन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, तो ये हॉरिजॉन्टल पैराबोला हुआ। हॉरिजॉन्टल पैराबोला की इक्वेशन बेटे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax स्टाइल की होती है। तो लेट इक्वेशन ऑफ पैराबोला बी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। चूंकि वर्टेक्स बेटा h और k पर है तो हम h और k को माइनस करेंगे, कोरस्पॉन्ड रिस्पेक्टिव जो कोऑर्डिनेट है उसमें से y में से y का कोऑर्डिनेट y माइनस k स्क्वायर विल बी इक्वल टू x माइनस h स्क्वायर इनटू 4। दैट इज योर आंसर, एंड इन दिस आंसर वी हैव टू कैलकुलेट 3 वैल्यूज, 3 अननोन्स व्हिच आर नेमली k,
ए एंड एच। और फिर बार बार बता रहा हूं ये शिफ्टेड पैराबोला है। अब अगली बात पे चलते हैं, इन वैल्यूज को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। पहली बात, पहली इंफॉर्मेशन जो उसने दी थी, गिवन दैट लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 6 है। मेरे बच्चों जो पैराबोला होता है उसका जो लेटस रेक्टम होता है उसकी जो लेंथ है वो 4a के इक्वल होती है। लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला इज ऑलवेज इक्वल टू 4a। वो कौन सी होती है लेंथ बेटा? फोकस में से जो लाइन गुजरती है यानी फोकल कॉर्ड और परपेंडिकुलर होती है एक्सिस ऑफ द पैराबोला पे, उसकी जो लेंथ है यानी यहां से लेकर यहां तक ये जो लेंथ होती है, ये दुनिया के हर पैराबोला की जो होती है यहां से यहां तक की लेंथ ये 4a के इक्वल होती है। तो मैंने लिखा 4a इज इक्वल टू 6। यहां से हमें मेरे बच्चों मिल गया a, 6/4 a इज इक्वल टू 3/2। चलो जी, एक वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर ली, अब दो बाकी हैं, एक k और एक h। अच्छा बेटा, ये हॉरिजॉन्टल पैराबोला है। अगर स्टैंडर्ड पैराबोला हो हॉरिजॉन्टल तो उसका बेटे फोकस कहां पर होता है? ए और 0। जो हॉरिजॉन्टल पैराबोला होता है उसका जो बेटा फोकस होता है वो कहां पे होता है? स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं, A0। यहां पे हमारे पास शिफ्टेड है, तो मैंने आपको बताया था, मैं दोबारा से ये बात रिवाइज कर देता हूं। प्रीवियस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 में गालबन ये बात डिस्कस हुई थी। देखें, जो स्टैंडर्ड पैराबोला होता है उसका वर्टेक्स होता है 0 0, उसका फोकस होता है A0, ठीक। जो शिफ्टेड होता है उसका H के वर्टेक्स लेते हैं हम, और उसका फोकस कैसे निकालते हैं? इस फोकस में जो स्टैंडर्ड पैराबोला का फोकस होता है मेरे बच्चों, उसमें ये वाला वर्टेक्स ऐड किया जाता है। तो इस शिफ्टेड पैराबोला के लिए मैं लिख देता हूं, फॉर शिफ्टेड पैराबोला f होता है जी h प्लस a या a प्लस h कॉमा k प्लस 0। ये बात क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा डिस्कस हुई थी, a प्लस h एंड कॉमा k। ये फोकस होता है शिफ्टेड पैराबोला। और जो स्टैंडर्ड पैराबोला होता है, स्टैंडर्ड पैराबोला, उसका वर्टेक्स 0 0 जबकि फोकस A0 होता है। अच्छा, इसमें भी अगर ये फोकस निकालते हुए इनको वैल्यूज को जरा ऐड करें तो व्हाट विल यू गेट? a प्लस 0 a और 0 प्लस 0 0। ठीक है जी। वर्टिकल होगा तो उसके मुताबिक अकॉर्डिंगली वो चीजें ऐड होंगी, ठीक है। अब चलते हैं फोकस पे। वी नो फोकस ऑफ शिफ्टेड हॉरिजॉन्टल पैराबोला, क्योंकि ये बेटा हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल पैराबोला इज क्या होता है जी? a प्लस h कॉमा k। जबकि जो फोकस गिवन है बेटा, दूसरी इंफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। ये हमने सबसे पहले यूज की इक्वेशन को डिसाइड करने के लिए, फोकल कॉर्ड की लेंथ यूज की हमने a ढूंढने के लिए, फोकस को यूज कर रहे हैं h और k ढूंढने के लिए, ठीक है जी। बट गिवन f क्या है बेटा? 4 -2। दिस इंप्लाइज, कंपेयर कीजिए, a प्लस h मस्ट बी इक्वल टू 4 एंड k मस्ट बी इक्वल टू -2, ठीक है बेटा। तो यहां पे a की वैल्यू लगा दें जो आपने ढूंढा हुआ है, a पुट करेंगे तो हमें h मिल जाएगा। यहां पे कर लेते हैं, बाकी बाद में। पुट a इज इक्वल टू 3/2, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे a की वैल्यू 3/2 प्लस h इज इक्वल टू 4। ये जगह कम है जी, ओपन पे करते हैं जरा। इसकी बना रहे हैं स्क्रीनशॉट।
ए की वैल्यू पुट करें जी, पुट ए इज इक्वल टू 3/2 इन, नंबर दे दें, इसको देना कोई तो 2 का दें, पहले 1 कही हुई है, इनटू 3/2 प्लस h इज इक्वल टू 4, हमें h कैलकुलेट करना है, h इज इक्वल टू 4 माइनस 3/2, LCM 5/2, h मिल गया हमें, k ऑलरेडी है, a भी है, तीनों वैल्यूज ढूंढनी थी। पुट वैल्यूज ऑफ, मैंने कहा था कोई नंबर 1 आपका आंसर है, सिर्फ उसमें ये 3 वैल्यूज आपने पुट करनी है, कर दें पुट बेटा। y माइनस के है -2, तो माइनस फार्मूला ये वाला, और माइनस ये बन जाएगा y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए, व्हाट इज a हेयर 3/2 इंटू x माइनस h इज 5/2 एंड दैट इज योर नेट आंसर। इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर लें तो भी ठीक है, ऐसे रख दें तो भी ठीक है, कटिंग की टू 2 आर 4, 6 इंटू एक्स माइनस 5/2, ये आपका आंसर है। आंसर देखिए जरा किस स्टाइल पे है, कैसे ही है, ओके, ये बेटे नेट आंसर आ गया। ये फिर यहाँ पे अगर लिखना है तो मैं लिख दूं वर्टिकल के लिए भी, उसके लिए ये 0a होता है, तो k में a ऐड होगा और h अकेला होगा, ठीक है, शिफ्टेड के लिए, और वर्टिकल के लिए। ये बेटा नेक्स्ट बोलिए, क्वेश्चन नंबर 6। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 6 कहता फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस पैराबोला। देखें पावर 2 है, y की x की पावर 1 है, तो ये पैराबोला है, और ये पावर्स 1 1 है, तो ये स्ट्रेट लाइन है। कहते हैं इस स्ट्रेट लाइन और इस पैराबोला के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढिए। तो जब भी बेटा आप दो इक्वेशनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो बेसिकली आप उन इक्वेशंस के ग्राफ्स के पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढ रहे होते हैं। अब ये एक पैराबोला है, इसका कोई सपोज ये ग्राफ है, मैं जस्ट रफ स्केच दे रहा हूं, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये ऐसे कोई स्ट्रेट लाइन है, तो ये आपस में जहां जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों ग्राफ्स, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये हमें दोनों बताने हैं। फिर सुने दुनिया की हर इक्वेशन से कोई ना कोई बेटा ग्राफ बनता है, ये ग्राफ पैराबोला का है, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन का है। सवाल देने वाले ने कहा कि ये दोनों ग्राफ जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उन पॉइंट्स को की वैल्यूज बताएं, x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या क्या होगी उनके लिए। तो ये लीनियर इक्वेशन है बेटा, ये क्वाड्रेटिक है। जब भी ये कॉम्बिनेशन आता है कि एक लीनियर हो एक क्वाड्रेटिक हो, तो हमेशा लीनियर से वैल्यू निकालते हैं और क्वाड्रेटिक में पुट कर दिया करते हैं किसी भी वेरिएबल की। तो फ्रॉम टू इक्वेशन नंबर 2 लिखी, यहां से आप x की निकाल लें वैल्यू, आपकी मर्जी, y की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, आपकी मर्जी जी। x करना है, चलें, x वुड बी इक्वल टू प्लस y माइनस 2, नेम इट एज 3, पुट 3 इन 1, तीसरी इक्वेशन 1 में पुट कर दें, हर x की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दें। आप y की वैल्यू भी ढूंढ सकते हैं बेटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू y माइनस 2 विच इज इक्वल टू -8। ये एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको स्टैंडर्डाइज करें, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करें क्योंकि सॉल्व करने के लिए स्टैंडर्ड जरूरी है। -8 को लेफ्ट पे लेके आए तो ये +8 हो गया। दिस इक्वेशन बिकम्स y² प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इंतहाई आसान क्वेश्चन है, मिड टर्म ब्रेक कर ले इसकी, 2 1s are 2 प्लस 2y और प्लस 1y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, y कॉमन y प्लस 2 प्लस 1 कॉमन y प्लस 2। फिर सही होने की निशानदेही ये होती है कि ये नंबर सेम सेम होते हैं, तो इधर y प्लस 2 इज 0, फ्रॉम हेयर y इज इक्वल टू -2, और y प्लस 1 इज 0, y इक्वल टू -1। ये तो y की वैल्यूज मिली भाई, पॉइंट में तो x और y दोनों चीजें होती हैं, तो इन y की वैल्यूज को बारी बारी इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करें। पुट y इज इक्वल टू -2 इन 3,
और पुट y इज इक्वल टू -1 इन 3, ताकि हमें रिस्पेक्टिव x भी मिल जाए -4। तो पता चला when x is -4 the value of y is -2। तो ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं जी। x इज इक्वल टू -1 -2, ये बन गया -3। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला when x is -3 y is -1। These are the 2 points of intersection। ठीक है जी। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 1 कहता c की वैल्यू ढूंढिए जबकि ये इक्वेशन टच कर रही है इस पैराबोला का, मतलब ये लाइन इस पैराबोला पर टेंजेंट है। हम तो जानते हैं कोई लाइन टेंजेंट होती है बेटा किसी भी पैराबोला पर। कौन सा पैराबोला? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पर। तो उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m। ठीक, तो ये बेसिकली ये इक्वेशन आती कहां से है? जब लाइन की इक्वेशन mx प्लस c यानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो होती है उसको आप पैराबोला में पुट करते हैं, डिस्क 0 रखते हैं, तो जो c की वैल्यू आती है वो ये a बाई m आती है। मतलब कहने का ये कि इक्वेशन इस फॉर्म में होनी चाहिए, इसे बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो गिवन इक्वेशन आपकी बेटा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर लेंगे। फ्रॉम 1 इसे 1 कह दें, x माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, माइनस वाई वुड बी इक्वल टू माइनस एक्स माइनस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हमें चाहिए, तो ये माइनस सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दे -1 से, ये बन गई y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब देखिए अब कंपैरिजन किया जा सकता है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी और यहां पे जी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये c होता है बेसिकली। ठीक है जी। अच्छा, वी नो इक्वेशन y is equals to mx plus c will be tangent to parabola, और बात हो रही है पैराबोला y स्क्वायर 4x पे, हॉरिजॉन्टल पैराबोला पे। हमें पता ही है, आपने बात याद रखनी है, y is equal to mx plus c टेंजेंट होती है पैराबोला इस पर इफ c इज इक्वल टू, ये c जो है दैट, ये देखिए कंपेयर करें इसको, टेंजेंट ये होता है y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m, तो ये a बाई m बेसिकली c की वैल्यू है, c इज इक्वल टू क्या हो जी a बाई m। तो यहां पे भी देखें c जो है वो यानी कांस्टेंट y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो ये c दैट मस्ट बी इक्वल टू a बाई m। अच्छा, अब इस c की हमें वैल्यू ढूंढनी है, इसे 2 कहते हैं, इसे 3 कहते हैं। अब हमें a चाहिए और m चाहिए, a और m मिलेगा तो हमें c का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, a क्या होता है? a तो बेटा पैराबोला में x के कोएफिशिएंट के साथ 4a होता है, उसमें a छुपा हुआ होता है, तो पैराबोला को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड हॉरिजॉन्टल पैराबोला के साथ, तो a मिलेगा। इस लाइन को कंपेयर करेंगे तो बेटा आपको c मिल जाएगा, सॉरी m मिल जाएगा। यहां पे देखिए y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है, तो क्लियर कट नजर आ रहा है y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो हेयर हम कह सकते हैं m की वैल्यू बेटा कितनी है 1, यानी x के साथ जब y इज इक्वल टू समथिंग x प्लस समथिंग स्टाइल हो तो x का जो कोएफिशिएंट होता है बेटा वो m होता है आपका, तो m 1 है, तो m हमें मिल गया 1। अब रह गया मसला a का, तो फ्रॉम टू या कंपेयरिंग टू a ढूंढने के लिए अब हम काम करें, कंपेयरिंग इक्वेशन टू यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x विद स्टैंडर्ड हॉरिजॉन्टल पैराबोला के साथ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये कंपेरेबल है क्योंकि शक्लें इनकी सेम सेम है, implies 4a must be equals to 9 and a will be 9 by
4। तो बेटा m भी मिल गया, a भी मिल गया। उस सवाल देने वाले ने कहा था फाइंड c, हम जानते हैं कि c है a/m, तो वैल्यूज पुट कर दें। मैं यहां पे लिखता हूं, इधर इधर चले जाते हैं। पुट वैल्यूज ऑफ a and m in 3. c would be 9/4 over 1 implies c is equals to 9/4। पता चला c की वैल्यू 9/4 होनी चाहिए। ठीक है। अगर पैराबोला दूसरे वाला हो, यानी वर्टिकल पैराबोला x² = 4a वाला, तो फिर बेटा ये है इक्वेशन, फिर ये c की वैल्यू है आपके पास। लेकिन शर्त यह है कि गिवन इक्वेशन को आपने y = mx + c स्टाइल में लिखना है पहले, फिर कंपेयर करना है। ओके जी।